हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका शोभा अग्रवाल की रसोई में। आपको देखिए मैं मुंह चलाती दिख रही हूँ। मैंने सोचा कि चलो अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करते हैं, मतलब अपनी आवाज़, मतलब ओरिजिनल आवाज़ मेरे कहने का मतलब है। लेकिन आवाज़ बहुत धीरे धीरे आ रही थी, तो मैंने फिर वॉइस ओवर करनी पड़ी मुझे। तो मैं यही कह रही थी कि मैंने एक बार जलेबी की रेसिपी डाली थी और फाफड़े की भी डाली थी। तो मैं सबसे पहले ये बताना चाह रही हूँ, मैं फाफड़ा जलेबी बना रही हूँ। तो मैंने जलेबी की एक बार रेसिपी डाली थी और फाफड़े की डाली थी, तो वो अलग अलग डाली थी। और अब की बार मैं एक साथ बनाई और पहले जो जलेबी बनाई थी उसका बैटर एकदम पतला सा हो गया था, तो वो परफेक्ट नहीं बन पाई। स्वाद में तो अच्छी थी लेकिन वो परफेक्ट नहीं बन पाई थी। तो अब मैं दोबारा से एक साथ बना रही हूँ फाफड़ा और जलेबी। तो देखिए, सबसे पहले मैंने एक दिन पहले ही रात में ये बैटर घोल के रख, रात में नहीं, मैंने दोपहर के समय घोला था बैटर, क्योंकि थोड़ा ठंडा मौसम भी हो रहा है कि बारिश हो रही है, तो इसलिए मैंने सोचा शायद फर्मेंट नहीं हो। लेकिन फिर भी हो गया था। फिर मैंने सोचा चलो और हो जाएगा तो खट्टापन आ जाएगा, तो इस चक्कर मैंने दोपहर में फेंट के रख दिया था ये मैदा को। और मैंने ये 1/3 कप मैदा लिए, ज़्यादा भी नहीं लिए, बस 1/3 कप लिए। तो देखिए इस तरह से फेंट लिया मैंने। बैटर को इतना गाढ़ा रखा है, इस तरह से रख दिया था मैंने। फिर ये दोपहर मतलब शाम तक रखा रहा, पूरी रात रखा रहा। फिर दिन में बनाई थी मैंने ये जलेबी। और आपकी बार जब बनाई तो एकदम परफेक्ट बनी थी। देखिए कितना अच्छा सा बैटर हो गया हमारा, ये बहुत बढ़िया हो गया था। और अब मैंने ले लिए एक दूध का जो पैकेट आता है वो ले लिया है। आपके पास कोन नहीं हो तो आप इससे ही बना सकते हो। तो मैंने दूध के पैकेट से बनाई ताकि कोई भी बना सके आराम से। मैं कपड़े पे बनाती लेकिन वो कपड़ा वो कॉटन का मिल ही नहीं रहा था मुझे, तो मैंने सोचा चलो इससे बनाती हूँ, पन्नी से ही। तो इससे भी बहुत अच्छी बनी थी। शुरू शुरू में तो एक दो बार, मतलब शुरू शुरू में बनाओ तो पहला घान तो सही नहीं बन पाता, लेकिन फिर भी मेरा पहला घान अच्छा से बन गया था। तो ये देखिए बैटर मैंने सारा डाल दिया था, क्योंकि ज़्यादा तो ली नहीं थी मैंने मैदा, तो इसलिए। और इतनी सी मैदा में कितनी सारी जलेबियाँ हो गई थी। देखिए पूरा डाल के इसे रबड़ से कवर कर देंगे हम, ऊपर से रबड़ लगा देंगे ताकि निकले नहीं, एकदम एडजस्ट हो जाए। इस तरह से मैं रबड़ लगा दी मैंने। कोन बन गई हमारी बहुत अच्छी सी। अब नीचे से बहुत छोटा सा छेद करेंगे, क्योंकि बाद में बनाते बनाते जलेबी बड़ा हो जाता है एकदम से, तो इसलिए पहले मैंने छोटा सा ही किया है। देखिए इस तरह से परफेक्ट बन रही है। और बैटर भी हमारा बिल्कुल सही है, ना पतला है ना गाढ़ा है, एकदम सही है। देखिए कितने अच्छे से बन रही है। और मैंने इसमें ना इनो डाला है, ना सोडा डाला है, ना बेकिंग पाउडर डाला है, कुछ भी नहीं डाला है मैंने। और देखिए फर्मेंट हो गई थी हमारी मैदा और कितने अच्छे से फूली है। जो अपनी मतलब अपने उससे फर्मेंट हो जाए तो उसकी बात ही अलग होती है, उससे स्वाद अच्छा आता है। लेकिन हम वो बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर डाल देते हैं तो वो उससे मतलब फूल तो जाती, लेकिन वो स्वाद नहीं आ पाता। इसमें एकदम थोड़ा थोड़ा खट्टापन आ गया, तो अच्छी लग रही थी जलेबी, जैसे होती जलेबी असली वाली, तो उससे बहुत अच्छा स्वाद आया था। तो मैदा में खट्टापन आ गया था, बहुत ही बढ़िया। और देखिए एकदम रसीली बनी थी बिल्कुल। और चाशनी, हाँ चाशनी मेरे पास बची हुई रखी थी, तो वही मैंने हल्की सी गर्म करके उसमें जलेबी डाली है। मैं आपको बताना भूल गई थी कि चाशनी पहले से बनी रखी थी। और देखिए कितने अच्छे से फूल रही है। और बैटर भी इस बार परफेक्ट बना है हमारा। और देखिए 2-3 मिनट इसमें चाशनी में रख के हम निकाल लेंगे, क्योंकि ज़्यादा रखेंगे तो बहुत ज़्यादा पी जाएगी, बहुत रसीली हो जाएगी। तो हमें ज़्यादा एकदम मीठी नहीं चाहिए, बस रस भर जाए उसमें, बस इतना ही। 5 मिनट बस डालनी है इसमें, 5 से 7 मिनट। और देखिए कितनी परफेक्ट बनी है जलेबी, एकदम परफेक्ट बन के आई है। अब मैं तोड़ के दिखाती हूँ कितनी जूसी बनी हुई है। देखिए कितने अच्छे से अंदर तक रस भर गया है इसके, बहुत बढ़िया जलेबी बनी है। और बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा कि रस भरा हुआ है इसमें जलेबी में। तो देखिए जलेबी हमारी बनके तैयार है। अब हम करते हैं फाफड़े की तैयारी। चलिए चलते हैं फाफड़ा बनाने। तो फाफड़े के लिए मैंने भोग का बेसन है, ये एकदम बारीक होता है
ये शक्ति भोग का बेसन लिया है। तो शक्ति भोग के साथ ये फ्री मिलता है, तो अलग से भी बहुत बेचते हैं, तो मुझे यही चाहिए था। तो ऐसे तो और भी खाली तो मैंने वो नहीं ली, मैंने मुझे बारीक वाला चाहिए। और मैंने उन्हें पता ही नहीं था कौन सा बारीक, तो मुझे पता था शक्ति भोग में बारीक आता है, तो मैंने ये वाला लिया है। तो आप भी कभी लीजिए, अगर आपको नहीं मिलता है तो आप खुला बेसन लीजिए। ये फाफड़े के लिए एकदम बारीक बेसन चाहिए हमें, तभी हमारा फाफड़ा अच्छे से बनेगा। तो चलिए बनाते हैं। जो शक्ति भोग का आटा आता है उसके साथ ही फ्री मिलता है, तो ये एकदम बारीक होता है। एक कप बेसन में बहुत हो जाता है, तो मैं इसके लिए थोड़ा सा बेसन ले रही हूँ। देखिए 1 कप से थोड़ा कम है, तो इतना ही ले रही हूँ। छान लेती हूँ, और छानना बहुत ज़रूरी है। हाँ, मैं बताना भूल गई, मैंने बेसन 1/3 लिया था, और मैंने जो मैदा ली थी जलेबी के लिए वो आधा कप ली थी। मुझे वो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, तो मैंने वो मैदा जो थी वो आधा कप ली थी मैंने। जो हम चाह रहे हैं बेसन लिया है मैंने 1/3 का, और इसे अच्छे से छान लेंगे। अब देखिए मैंने 1/4 चम्मच से भी कम मैंने पापड़ खा लिया, और इतना ही हमें बेकिंग सोडा लेना है। दोनों की क्वांटिटी इक्वल रखनी है हमें, जितना पापड़ खा उतना ही बेकिंग सोडा। तो बहुत मतलब 1 पिन से भी कम लिया है मैंने, 1 पिन से भी कम है दोनों चीज़। तो समझ लो दोनों चीज़ मिला के 1 पिंच हो गई है, पापड़ खार और ये बेकिंग सोडा मिला के 1 पिंच के करीब लिया है मैंने। और अब इसमें 1 चम्मच हम पानी डाल के मिक्स कर लेंगे। ये हम रखेंगे एक तरफ। अब बेसन में डालते हैं हम थोड़ा सा नमक, इसमें हल्का ही नमक पड़ेगा क्योंकि बाद में सीखने के बाद ज़्यादा लगता है, तो इसलिए हल्का सा नमक डाला। अब मैंने थोड़ी सी अजवाइन डाल दी है, और इसमें मिर्च वगैरह कुछ नहीं पड़ता। फाफड़ा जो होता है एकदम सादा होता है, इसे हरी मिर्च से, और जो एक संबार आता है मैं आगे बताऊँगी कैसे बनता है, उसके साथ खाया जाता है। अब मैं इसमें 1 चम्मच, बस 1 चम्मच ही डालना है हमें, ऑयल डाल दूँगी। देखिए रिफाइंड ऑयल डाल दिया मैंने 1 चम्मच। अब इसका हमें बैटर बनाना है, बैटर नहीं बना सॉरी डो बनाना है इसका। एकदम स्मूथ सा बनाना है, सॉफ्ट होना चाहिए, एकदम हार्ड नहीं होना चाहिए। हार्ड होगा तो हमारे पत्थर जैसे, मतलब वो जो हम फाफड़ा बनाना चाहें तो बिल्कुल नहीं बन पाएंगे, इसलिए सॉफ्ट होना चाहिए डो। हम चम्मच से डालेंगे थोड़ा थोड़ा पानी, क्योंकि गिलास से डाल दिया हमने तो ज़्यादा पड़ जाएगा, तो हमारा डो नहीं बन पाएगा, वो बैटर बन जाएगा। इसलिए हमें चम्मच से थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है, और इस तरह से डो बनाना कि मतलब चिपकना बंद हो जाए। देखिए बिल्कुल एकदम जैसे आटे का होता है, आटे मैदा का, वैसा बन गया है। और देखिए कहीं भी परात पे, जो मैं परात में गूँथ रही, कहीं भी नहीं लगा है बेसन। अब इसे थोड़ी देर तक हमें गूँथना है, और देखिए गूँथने के बाद इस तरह से खिंचाव आ जाएगा इसमें। देखिए कितने अच्छे से खिंचाव आ गया है। जैसे ही हमारे बेसन में खिंचाव आ जाए हमारा डो तैयार है। अब इसमें हल्का सा ऑयल लगा के रख देंगे, या आप चाहें तो तुरंत बना सकते हैं। मैंने तुरंत बना लिए थे। देखिए पहले इसकी थोड़ी छोटी छोटी लोइयाँ बनाई, जितने आप बड़े फाफड़ा चाहते हैं, जितना आपके बर्तन में आ जाए। तो आपको दिख रहा होगा गैस के चूल्हे में मैंने पैन रखा है, तो मुझे उतना बड़ा चाहिए फाफड़ा, तो मैंने, और आप फाफड़े तो जो है बड़े होते हैं, तो आपके पास जैसे मेरे पास पैन है इस तरह से हो आपके पास, या इससे बड़ा हो चौड़ाई में, मतलब चौड़ाई में चाहिए, गहराई में नहीं। जिस तरह से जलेबी का होता है, जिसमें हम जलेबी बनाते हैं, उसी तरह से फाफड़े का भी होना चाहिए फैला सा, क्योंकि आप तो जानते हैं फाफड़ा लंबा होता है, तो उसके लिए चौड़ा बर्तन चाहिए हमें। तो इस तरह से मैंने पैन ले लिया है, और इसमें तेल भी कम लगता है, तो मैंने ये ले लिया है। और तेल को मैंने मतलब धीमी आंच पर मैंने गर्म करने रख दिया है। इसके फाफड़े के लिए हमें लकड़ी का, मतलब वुडन का चॉपिंग बोर्ड चाहिए, या अगर आपके पास चॉपिंग बोर्ड नहीं है तो कोई तख्ता हो लकड़ी का, जैसे मेरे पास है चॉपिंग बोर्ड, तो मेरे पास लकड़ी का नहीं है, तो मेरे पास ये रखा हुआ, तो मैंने इसे साफ़ करके बहुत पहले ही रख लिया था। तो ये इस पर मैं बना रही हूँ, और इस पर कोई ऑयल वगैरह नहीं लगा होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए। ऑयल लगा होगा तो हमारा ये फाफड़ा सही से बन नहीं पाएगा। तो देखिए कितने अच्छे से परफेक्ट तरीके से बनाए। अगर आपको और लंबा चाहिए तो और बड़ी लोई बना सकते हैं, लेकिन मेरा पास बर्तन इतना ही है, तो इसलिए मैंने, और चॉपिंग बोर्ड मेरा छोटा है, तो उसी हिसाब से मैंने फाफड़ा बनाया है। और देखिए एक हाथ से हम ये अपने तख्ते को पकड़ेंगे, और दूसरे हाथ की हथेली से
ये देखिए हथेली से इस तरह से प्रेस कर देंगे हम आगे की तरफ, हल्का सा प्रेस करेंगे, एकदम से जोर नहीं लगाएंगे, हल्का सा। अब देखिए कितने परफेक्ट तरीके से बना है। आप मेरे हाथ पे ध्यान मत दीजिए, हाथ पे तो बेसन लगा ही रह जाता है, लेकिन फाफड़े पे ध्यान दीजिए कितना परफेक्ट बना है। अब देखिए चाकू से एकदम से हमें निकाल देना है, धीरे धीरे करके नहीं निकालना, धीरे धीरे करके नहीं निकलेगा, एकदम से मतलब एकदम से निकाल देना, एक ही बार में निकाल देना, कहने का मतलब एक ही बार में चाकू से निकाल देना है। अब देखिए दूसरा बना के दिखाती हूँ मैं। इस तरह से लगातार प्रेस करना, बीच में रुकना नहीं है। ये देखिए प्रेस करा, चाकू मेरा नीचे गिर गया था। अब देखिए एकदम से एक ही बार में, देखिए इस तरह से एक ही बार में चाकू से निकाल देना है। कितना परफेक्ट बना है। चलिए मैं और बना के दिखाती हूँ आपको। अब देखिए तीसरा बना के दिखाती हूँ। ये देखिए एकदम से मतलब बहुत अच्छे से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए एक ही बार में निकाल दूंगी मैं। ये देखिए इस तरह से निकालना है, हम बीच में रोक देंगे तो हमारा फाफड़ा निकल ही नहीं पाएगा, तो हमें इस तरह से निकालना है। अब देखिए तेल भी अच्छे से गर्म हो गया, मतलब एकदम ज़्यादा गर्म नहीं करना है, नहीं तो फाफड़ा एकदम से जल जाएगा हमारा। धीमी धीमी आंच पर सेकना। मीडियम मेरी गैस की फ्लेम थी, गैस की फ्लेम मैंने मीडियम कर दी थी, उस पर मैंने फाफड़ा डाल दिया है। देखिए हाई बिल्कुल नहीं करना है हमें, गैस की फ्लेम को मीडियम पे तलना है। और कितने अच्छे से बनना है, देखिए फूल रहा है कितने अच्छे से। इस तरह से चौड़े मुंह का हमें पैन लेना है, उसी में फाफड़ा अच्छा बनेगा। अगर हम कढ़ाई ले लेंगे तो उसमें कैसे बन पाएगा, उसमें तो पकौड़ी तल सकते हैं, क्योंकि फाफड़े लंबे होते हैं, इसलिए पैन भी चौड़ा ही होना चाहिए। देखिए एक साथ मैंने 3 डाल दिए, और तेल भी देखिए इसमें कितना कम लगता है। एक तरफ से सिक जाए तो पलट देंगे हम। और देखिए कितने अच्छे से फूल रहे हैं, बहुत बढ़िया बने थे फाफड़े, एकदम क्रिस्पी बने थे। जब सिक जाए तो हम निकाल लेंगे। इसमें तेल भी नहीं पता चलता है, फाफड़ों में बिल्कुल तेल नहीं लगता है इसमें। और कितने परफेक्ट तरीके से बने हैं देखिए। अब मैं दूसरे भी ऐसे डाल देती हूँ। पहले से आप बना के रख लीजिए, फाफड़े से मतलब तलने में 5 मिनट का समय लगता है, बस ज़्यादा नहीं लगता बिल्कुल भी। तुरंत की तरह बहुत जल्दी बनते हैं, तो इसलिए पहले से बना के रख लीजिए। इस तरह से देखिए मैंने पहले से बना के रख लिए। देखिए कितने बहुत जल्दी सीख जाते हैं ये। अब निकाल लिए मैंने। अब देखिए बन के तैयार है। अब बताइए कितने अच्छे से बने हैं फाफड़े, बहुत ही खस्ता बने हैं। मैं तोड़ के दिखाऊंगी आपको। और इसे संभार, मैंने तो फाफड़ा ही खाया था शाम के खाना नहीं खाया था, मैंने फाफड़ा ही खाया था संभारों के साथ। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये फाफड़ा संभारो। पपीता ले आई थी मैं, कच्चा पपीता। अब मैं बताती हूँ कैसे बनता है संभारो। अभी पहले फाफड़ा देख लीजिए, एकदम देखिए कितना खस्ता बना है। हम क्रंची भी नहीं कहेंगे, खस्ता बना है एकदम। फाफड़ा क्रंची नहीं होना चाहिए, खस्ता होना चाहिए। तो देखिए मेरा एकदम खस्ता ही बना है। मैं गलत बोल गई थी क्योंकि मतलब क्रिस्पी बना, क्रिस्पी नहीं खस्ता बना है एकदम। अब मैं पहले मैं पूरा बना रही थी पूरे पपीते का, मैं कि पूरे पपीते का तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो मैंने आधा पपीता ही काटा, आधा रख दिया, आधे की कुछ और बना लूँगी। तो देखिए मैंने पपीते को छील लिया, इसके बीज भी निकाल लिए। बीज एकदम वाइट थे, छोटे छोटे से, वो मैंने निकाल लिए। धो भी लिया था मैंने पपीते को अच्छे से। उसके बाद मैंने कद्दूकस कर लिया है। और यह कद्दूकस हमें मोटे वाली तरफ से करना है, बारीक वाले से नहीं करना, थोड़ा मोटा होगा तब अच्छा लगेगा। अब थोड़ा सा मैंने ऑयल डाल दिया है, सरसों का तेल में बना रही हूँ मैं संभारो। अब थोड़ी सी राई डाल देंगे हम इसमें, थोड़ी सी हींग। अब ये डाल दिया मैंने कच्चा पपीता। अब इसे चला लेंगे, थोड़े से मसाले डालेंगे, जैसे लाल मिर्च पाउडर है, थोड़ी सी हल्दी, चुटकी भर हल्दी डालनी है क्योंकि थोड़ा सा बनाना है। थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा नमक,
अब थोड़ी सी हम चीनी डालेंगे, क्योंकि गुजराती खाने में तो चीनी बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए थोड़ा सा चीनी डाली है मैंने। अब इसे चला लेंगे और 5 मिनट लगते हैं। इसे हमें ज़्यादा पकाना नहीं है, क्योंकि ये बहुत जल्दी पक जाता है, तो इसे हमें ज़्यादा नहीं पकाना है। बस 5 मिनट में बनके तैयार हो जाता है संभारो ये। फिर ऊपर से इसे नींबू डाल के खाइए, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है ये। तो बनके तैयार हो गया हमारा संभारो ये। देखिए तैयार है, हमारी जलेबी तैयार है, फाफड़ा तैयार है, संभारो तैयार है। और आप लोग तैयार हैं खाने के लिए तो आ जाइए। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनाई है मैंने। और वीडियो पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए खा लीजिए गुजराती की शान फाफड़ा जलेबी। धन्यवाद दोस्तों।